नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योर प्राइवेट यूट्यूबर सुनील कुशवाहा। दोस्तों मैं वनरक्षक हूँ। मध्य प्रदेश में वनरक्षक एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। अब दोस्तों इसका सिलेबस क्या होगा और उसको उस सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं ये खुद एग्जाम निकाल चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आपको इसमें क्या डिफ़िकल्टी आने वाली है, क्या नहीं आने वाली। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप गेन करिए और इस बार आप वनरक्षक बनिए। दोस्तों टोटल जो पोस्ट है वो है 1772 लगभग पोस्ट है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और इनकी होने की मेरे हिसाब से 2000 प्लस वैकेंसी आएंगी, तो वेट करिए थोड़ा सा। जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वैकेंसी बढ़ के आएंगी। ठीक है, नोटिफिकेशन जो डेट है वो दोस्तों अंडर 10 डेज़ के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो नोटिफिकेशन बात हो गई। दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा एमपी फॉरेस्ट गार्ड की। दोस्तों मैं बात करूँ सिलेबस की, तो देखिए जब 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करेंगे सब सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। दोस्तों मैं कह रहा हूँ सिलेबस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिलेबस होते हैं हर 3-4 साल में चेंज होता है। ठीक है, मतलब 3-4 जो भर्ती होती है उसके बाद में। सपोज करिए 2017 में वैकेंसी आई थी। कब? 2017 में आई थी। ठीक है, उसके बाद में अभी ये तीसरी वैकेंसी है। ठीक है, तो अभी सिलेबस चेंज होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ये जो सिलेबस है सेम टू सेम यही रहेगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस, ये तीनों 20 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे। तो आप जो स्टूडेंट को सोच रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा और उसके बाद जब सिलेबस आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं। उसके बाद आप तैयारी नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं बचेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं बुक लिस्ट। क्या देखें दोस्तों? बुक लिस्ट देखिए कि आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। पहले दोस्तों ये देख लीजिए, ये आपके जिले वाइज जो वैकेंसी है वो है। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ, पिछला वाला वीडियो यही था मेरा। ठीक है, आपके जिले में कितनी वैकेंसी है आप यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों 37 जिलों में वैकेंसी आई है। बाकी जो जिले बचे उनमें वैकेंसी नहीं है क्योंकि उनमें फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी खाली ही नहीं थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मध्य फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों जो 20 नंबर के 5 सब्जेक्ट आए उसमें पहले नंबर पर आता है हिंदी, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप 17 से 19 नंबर का आप सही कर सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आपको बुक चाहिए लूसेंट की हिंदी, सामान्य हिंदी। दोस्तों इसको पढ़ने के लिए भी एक अलग स्टडी चाहिए कि इसके रिगार्डिंग मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया है क्या है हिंदी के रिगार्डिंग आप हिंदी की लूसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हो, बेस्ट बुक है। और इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी जेल प्रहरी, एमपी सब इंस्पेक्टर सबके लिए दोस्तों मोर बेस्ट बुक है। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड जो बुक है दोस्तों मैथ की बुक है। देखिए बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं एचडी यादव ले लूँ या मैं कोई सर की कोचिंग के नोट्स ले लूँ। मैं जितनी भी कोचिंग के नोट्स है सबको देख लिया, सब में दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से ही वो पढ़ाते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा? दोस्तों पिछला जो कौशल का एग्जाम था उसमें स्टूडेंट बस यही प्रॉब्लम रह गई थी, उन्होंने शॉर्ट ट्रिक से मैथ पढ़ा था और शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन आए नहीं थे, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा वो क्वेश्चन के लेवल जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो मैं जो कहता हूँ दोस्तों स्टूडेंटों से कि हमेशा आरएस और बुक प्रेफर करिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल नहीं दी। इसमें जो दिया है आपको मैथ सिखाया गया है कि एक क्वेश्चन दी है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना सिखाया गया है। दोस्तों यदि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो कितना भी घुमा के आपको दे दे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आरएस अग्रवाल बेस्ट बुक है। और इसके अलावा दोस्तों यदि आपके कोचिंग वाले दूसरे सजेस्ट करते हैं और उससे आपको अच्छा बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ कंपलसरी। बस मेरे हिसाब से ये दिस है अभी तक की ये मैथ की बेस्ट बुक है। ठीक है, चलो दोस्तों तीसरा देखते हैं। दोस्तों वो है जीके। जीके के लिए आपको करना क्या है, देखिए जीके 2 होता है, एक तो एमपी जीके होगा और एक इंडिया लेवल का जीके आएगा। ठीक है, एक आएगा इंडिया लेवल का। तो एमपी के लिए आप या तो महावीर बुक ले लीजिए या फिर पुणेकर। इन दोनों में से आपको एक बुक लेनी, दोनों बुक नहीं लेनी है। स्टूडेंट क्या कहते हैं ये भी ले ली ये भी ले ली, इसका आधा पढ़ लिया इसका आधा पढ़ लिया, सब गच्चर पच्चर हो गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एक बुक लेनी है और उस बुक को बार बार आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो हो गया एमपी जीके का। अब मैं इंडिया लेवल की जीके की बात करूँ तो दोस्तों आपको पता है कि लूसेंट बुक सफिशिएंट है। यदि आप सोचो कि मैं और भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ, ये ले लूँ वो ले लूँ, दोस्तों मेरे हिसाब से आपका गलत डिसीजन होगा, क्योंकि इंडिया लेवल के जीके कम ही पूछा जाता है और एमपी के ज़्यादा पूछा जाता है। तो एमपी के महावीर या पुणे की बुक आप पढ़ लीजिएगा तो आपको एमपी का 100% आपका उसमें फंस जाएगा, कहीं से बाहर आने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया जीके का दोस्तों। अब देखते हैं साइंस का। तो देखिए दोस्तों साइंस के लिए स्टूडेंट कोई कोचिंग के नोट्स ले लें, कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कोचिंग के जो नोट्स हैं वो अच्छे बनाते हैं, तभी तो दोस्तों आपको देते हैं। लेकिन लूसेंट की जो साइंस आती है उसको आपको पढ़ना कंपलसरी। आप कोचिंग के नोट्स भी ले लेते हो उसके बाद भी आपको लूसेंट की बुक कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेसिक दिया है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है बेसिक दिया है, तो आपको ये बेसिक फॉलो करने हैं। बेसिक जो रूल्स हैं जो स्टडी के वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, बेसिक बुक है वो पढ़नी पड़ेगी। तो अब ये लूसेंट ले लीजिए अच्छी बुक है और थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आप एमपीपीएससी या एसआई की तैयारी भी कर रहे हो तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। लेकिन आपको अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है,
यदि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप लूसेंट बुक प्रेफर करिए, ठीक है। और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक ही कंपलसरी है, वो तो आपको लेनी है। इसके बारे में बाद में वीडियो के एंड में बात करूँगा। इंग्लिश दोस्तों, इसके लिए आप 2 बुक है, एक तो लूसेंट की आती है, बहुत ग्रामर के नाम से आती है बुक। दोस्तों मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप कहाँ की स्टोर से जाके ले सकते हो, ये ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कहीं से भी लो, लेकिन दोस्तों लूसेंट बुक अच्छी है। या फिर दोस्तों आप कोई भी कोचिंग के, मेरे हिसाब से कोचिंग के नोट्स आप प्रेफर करो, वो भी बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों कोचिंग वाले लिमिटेड बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, ग्रामर ही पूछी जाती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा, आप सोचो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी आनी चाहिए, आपको बहुत अच्छी वोकैबुलरी आनी चाहिए, नॉट अ कंपलसरी, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश का, और साथ में कुछ रूल्स हैं ग्रामर के, वो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप आराम से इंग्लिश पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश जो है, ये सब्जेक्ट आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट करना है, मतलब इसमें आपको लाने होंगे लगभग 60 नंबर के समथिंग आपको लाने होंगे, ठीक है, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 17 के समथिंग नंबर, 70+ नंबर लाने होंगे, लेकिन इसमें अगर 15 और 16 नंबर ले आते हो तो आपके लिए इंग्लिश के लिए बेस्ट होगी। जो तैयारी करते हैं अभी फॉरेस्ट गार्ड की, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उनकी इंग्लिश लगभग वीक होती है, ये मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 5 सब्जेक्ट हो गए हैं और ये 100 नंबर के हैं, ठीक है। 20 नंबर के आएंगे, पाँच सभी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, बस आप मन लगा तैयारी करिए। और दोस्तों पढ़ने के बाद में आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए या फिर किसी कोचिंग की टेस्ट ही ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आपको ये नहीं पता होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल में, तो दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उसके बाद में ऑब्जेक्टिव लगाइए, और ऑब्जेक्टिव के साथ में दोस्तों आप किसी कोचिंग की टेस्ट ज्वाइन कर लेते हो, वो भी बेस्ट है। हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप बता दीजिए कोई, तो दोस्तों मैं चाहूँ तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में। तो साथियों जैसे ही आप परीक्षा पे डाउनलोड करोगे, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो क्लिक करके। उसके जैसे ही आप टेस्ट सीरीज पर जाओगे, यहाँ पर PV में जाने के बाद में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे जाओगे तो आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल नीचे आने के बाद में यहाँ देखिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। वैसे तो ये दोस्तों ये आपको पड़ेगी 349 की, लेकिन यदि आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर लोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे वो प्रोमो कोड है दोस्तों सुनील सर 50 मेरा प्रोमो कोड है, इसको आप अप्लाई करोगे तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपको 210 रुपये में मात्र हो जाएगी। तो दोस्तों कंपलसरी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, आप किसी भी कोचिंग करिए, या फिर नहीं है तो आप परीक्षा आपकी कर लीजिए, ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, टॉपिक बाय टॉपिक। दोस्तों ज्वाइन करना ना भूलें। तो साथियों चाहो तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने बता दिया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस पर ऐप पे आपको और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज या फिर वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे। तो साथियों मस्त रहिए, खुश रहिए, और सर वर्दी आपको मैं दिला के रहूँगा, मैं आप पे पूरी हेल्प करूँगा, पूरी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस बार जॉब मिल जाए, वर्दी मिल जाए। तो दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए और बने रहिए इस वन रक्षक के साथ, क्लास फॉर स्टडी चैनल के साथ। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।